तक हिंदी वाले हैं ना सब, तो फिर ठीक है। जब अंग्रेजी वाले आएंगे तो थोड़ा थोड़ा बोल देंगे बीच में। You don't understand Hindi at all? Sometimes little English. Okay, I'll mix. Thank you. So रामायण से चर्चा हुई थी, किसी को याद है रामायण में क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? रामायण के क्या क्या विवादों की चर्चा की थी हमने? वाली का राम जी राम ने मीट खाया, राम ने मांस खाया, सीता को छोड़ दिया, शूद्र को मारा। बहुत अच्छा। महाभारत में हम लोगों ने क्या चर्चा की है? कर्ण के बारे में अभी केवल कर्ण का ही हुआ है ना। सो महाभारत भरा हुआ है कंट्रोवर्सी से। रामायण से ज्यादा कंट्रोवर्सीज महाभारत में है, और ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि बहुत भ्रम में डालने वाले हैं। वी हैव कैरेक्टर्स इन महाभारत विच आर वेरी कंफ्यूजिंग। देयर बर्थ इज नॉट वेरी हाई, बट देयर एक्टिविटीज आर वेरी हाई। Or whereas on the other side there are birth is very high but the activities are very low. तो महाभारत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जन्म बहुत अच्छा नहीं था लेकिन कार्य बहुत अच्छे थे। जन्म बहुत अच्छा था लेकिन कार्य अच्छे नहीं थे। जैसे जब हम जन्म की बात करते हैं तो विदुर जी की बात आती है। सो विदुर का जन्म कैसा था? कोई बहुत अच्छा जन्म तो नहीं था। दासी पुत्र थे विदुर। लेकिन व्यासदेव के पुत्र तो धृतराष्ट्र भी थे। वे हम कह रहे हैं अच्छा बर्थ है लेकिन कार्य अच्छे नहीं है। धृतराष्ट्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए, पांडु भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए, और विदुर जी भी हुए। तो महाभारत में ये इसे जन्म की बात आई है, प्रश्न था, तो बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जन्म से ही केवल अच्छे कर्म इत्यादि नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही जिसका जन्म अच्छा है उसके कर्म अच्छे होंगे। तो ये महाभारत दर्शाता है। तो जन्म कैसे हुआ विदुर जी का? सो हम लोग जानते हैं कि जब भीष्म सत्यवती का विवाह हुआ था शांतनु से, और भीष्म पहले से थे। भीष्म किसके पुत्र हैं? शांतनु और गंगा के पुत्र हैं। तो जब शांतनु की मृत्यु हो गई और गंगा सत्यवती के दो पुत्र थे, किसका नाम पता है? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बहुत अच्छा। सो 2 sons, विचित्रवीर्य एंड चित्रांगद, एंड बोथ डाइड। उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि उसका नाम गंधर्वों के राजा से मिलता है, तो दोनों में झगड़ा हो गया और फिर वो मारे गए। और विचित्रवीर्य जो थे उनको थोड़े से बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उससे पहले उनका विवाह हुआ था 3 काशी राज की कन्याओं से। क्या नाम थे उनके? तीनों से हुआ था। हाँ, अम्बा तो चली गई थी। अम्बा नहीं, was not there. So Ambika and Balika, but they didn't have any issue, no children. So then व्यासदेव was called. सत्यवती, जब विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई तो सत्यवती ने भीष्म से कहा तुम शादी कर लो, क्योंकि कोई है ही नहीं आगे, अब कौन चलाएगा। So you should get married. भीष्म से no, I have taken a vow. भीष्म तो आगे चलकर अपने गुरु को भी मना करने वाले हैं। So भीष्म से no, I cannot. सत्यवती ने बहुत कहा लेकिन नहीं माने। तो फिर सत्यवती ने व्यासदेव को बुलाया। व्यासदेव भी सत्यवती के पुत्र हैं। व्यासदेव was born from Satyavati even before Satyavati got married to Shantanu. So Vyasadeva was born. So she called Vyasadeva.
सो व्यासदेव आए और उनसे फिर 3 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। सो धृतराष्ट्र और पांडु तो अंबिका मालिका से हो गए, लेकिन जब धृतराष्ट्र ने कहा आकर कि आपका एक पुत्र बीमार रहेगा, बीमारी हो जाएगी इसको, और एक पुत्र बहुत अंधा ही पैदा होगा, तो सत्यवती ने कहा नहीं और एक पुत्र होना चाहिए। तो एक बार और अंबिका से कहा कि व्यासदेव के साथ पुत्र उत्पन्न करो। तो अंबिका बहुत घबराई हुई थी, तो उसने दासी को भेज दिया, ने कहा मैं नहीं जाती, इनके सामने बहुत भयंकर रूप है। सो देन दासी से उनका जो पुत्र हुए थे वो विदुर थे। हालांकि उनको भी राजकुमारों के समान ही शिक्षण दिया गया, लेकिन फिर भी कभी राज्य कहना चाहिए कि राज्य पर उनका हक नहीं था, अधिकार नहीं था। सो विदुर का जो जन्म देखें तो ऐसे जन्म, वैसे महाभारत में ऐसे ही जन्म है सबके, पांडवों के जन्म, कौरवों के जन्म, सबके ऐसे ही जन्म है। भीष्म का जन्म, भीष्म का तो जन्म का वर्णन ही बहुत विस्तार से है कि कैसे उसके पहले उनके 7 भाइयों को मार दिया गया, उनकी ही माता के द्वारा, गंगा के द्वारा, और फिर ये 8वें पुत्र हुए थे। सो हम लोग देखते हैं कि 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। ये 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ था? ऐसा थोड़ी था गांधारी हर एक साल में एक बच्चे को जन्म दे रही थी, या कभी ट्विंस को दे दिया, कभी ऐसे करते करते 100 साल निकल गए। नहीं, ये जन्म क्यों महत्वपूर्ण है जानना? वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो द बर्थ? बिकॉज इट इन्फॉर्म्स अस दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेरेंट्स इज कैरिड टू द चाइल्ड। चेतना जो होती है माता पिता की, वो बच्चे में आती है, और इसका उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन किसका उदाहरण है? दुर्योधन द्वेष का उदाहरण है। दुर्योधन इज एनवी पर्सोनिफाइड। तो कैसे उसके अंदर इतना द्वेष आया? माता पिता से। सो ये 100 पुत्र कैसे हुए, इसका वर्णन किया गया है कि जब गांधारी गर्भवती थी, गांधारी को पहले व्यासदेव ने आशीर्वाद दिया था, शतपुत्रवती भव, 100 पुत्र होंगे। तो गांधारी गर्भवती थी, और उधर वन में कुंती महारानी भी गर्भवती थी। गांधारी सोच रही थी कि अगर मेरे पहले पुत्र हो गया, if the child is born to me first, then he will be the eldest of the Kurus. कौरवों का सब कुरुओं में सबसे बड़ा श्रेष्ठ होगा, बड़ा होगा, तो उसको राज्य मिलेगा। तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई शुड डिलीवर द बेबी फर्स्ट। और अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो समाचार आया वन से कि कुंती महारानी ने युधिष्ठिर महाराज को जन्म दे दिया है। तो गांधारी को बहुत द्वेष हो गया। हालांकि गांधारी इज वन ऑफ द चेस्ट लेडीज, सती स्त्रियों में उसका नाम आता है, बहुत तपस्विनी, भागवत में उसको तपस्विनी कहा गया है, बट फिर भी उसको द्वेष हो गया। शी बिकेम एनवियस। तो गर्भ में बालक था, और उसको भी इतना दुख हुआ कि ये क्या हो गया, अब तो जो मेरा बच्चा होगा वो तो बड़ा होगा नहीं, उसको राज्य नहीं मिलेगा, ना मेरे पति को राज्य मिला, ना मेरे पुत्र को मिलेगा। तो ऐसे गुस्से में उसने अपने दोनों हाथ लेकर जोर से अपने पेट पर मार लिया, क्रोध में, द्वेष में। फिर जब संतान उत्पन्न हुई, when the time came to deliver the baby, what came out was a piece of flesh, मांस का टुकड़ा बाहर आया, क्योंकि ऑलरेडी उसने ऐसे मार दिया था, तो मांस का टुकड़ा बाहर आया। So then she was crying and she called out to व्यासदेव। तो व्यासदेव से कहा कि आपने, ये नहीं कहा मैंने क्या गलती की है, but she said आपने मुझे आशीर्वाद दिया था शतपुत्रपति भव, 100 पुत्र होंगे, ये देखो एक भी नहीं, मांस का टुकड़ा आया है। व्यासदेव ने कहा अगर मैंने कहा है तो वो होगा ही, इट कैन नॉट बी रॉन्ग। तो फिर व्यासदेव ने क्या किया? व्यासदेव ने 100 मटके मंगवाए, और उस मांस के टुकड़े को 100 भागों में बांटा, और घी भरा उन मटकों में, और घी भरकर हर एक मटके में एक एक पीस उसका मांस का डाल दिया था। वो जो
गांधारी के गर्भ से आया था, तो उसको डाल दिया और 2 साल तक रखा था। 2 साल के बाद उसमें से पहले दुर्योधन प्रकट हुआ। तो ये जो सारे कौरव थे, ये सब दे आर टेस्ट ट्यूब बेबीज। आजकल हम लोग सुनते हैं ना वर्ड, हमारी टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, वी हैव टेस्ट ट्यूब बेबीज। हैव यू हर्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज? दुर्योधन वाज अ टेस्ट ट्यूब बेबी। ऑल ऑफ देम, हंड्रेड्स के हंड्रेड ऐसे जन्म हुआ था उनका। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। आज कोई करके दिखा, मटके में घी भरकर बच्चा पैदा कर दे वहां से। सो हमारी टेक्नोलॉजी थी इतनी अच्छी। सो ऐसे इनका जन्म हुआ था। और पांडवों का जन्म कैसे हुआ? तो कौरवों का जन्म तो ऐसे हो गए, दे वर ऑल टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब ने क्या कहना चाहिए? परीक्षण नहीं, वो तो आई एम सेइंग दे वर इन द पॉट्स। हाँ, तो मटका। So not test tube baby, मटका ट्यूब और मटका बेबी something. Yes, you can say मटका बेबीज। ये अच्छा है, मटका बेबीज। So पांडवों का जन्म कैसे हुआ? पांडवों का जन्म हुआ, उनका भी जन्म दिव्य है, क्योंकि उनका जन्म देवताओं से हुआ। कुंती महारानी को ये मंत्र दिया था किसने? दुर्वासा ने। हम लोग कर्ण की बात कर रहे थे ना कि दुर्वासा ने दिया और शी वांटेड टू टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए उसने सूर्यदेव को बुलाया और पुत्र हुआ। तो ऐसे ही जब पांडु महाराज की मृत्यु हो रही थी, पांडु महाराज डिसाइडेड दैट आई विल डाई हियर ओनली, क्योंकि उनसे एक अपराध हो गया था, तो वन में ही मर जाएंगे ऐसा था। तो तब संतान उत्पन्न करने के लिए अलग अलग देवताओं को बुलाया था। तो उस समय कुंती महारानी के 3 पुत्र हुए। कौन कौन 3 पुत्र हैं कुंती के? युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम एंड अच्छा। सो युधिष्ठिर वाज बोर्न फ्रॉम वायु एंड सॉरी धर्मराज, भीम बाय वायु एंड अर्जुन बाय। सो देन माद्री सेड आई आल्सो नीड, आपके तो 3 बच्चे हो गए, हमारे कुछ नहीं है, तो टेल मी आल्सो द मंत्र। So then she told the mantra, and then she called Ashwini Kumars, and then she had 2 babies, Nakula and Sahadev. So that's how Pandavas were born. So Pandavon का जन्म, कौरवों का जन्म, विदुर धृतराष्ट्र का जन्म, ये सब महाभारत में देखते हैं कि कितने विचित्र हैं चीजें। ऐसी आजकल नहीं होती, और आजकल कलयुग में मना भी है। जैसे उस समय सत्यवती ने व्यासदेव को बुलाया और उनसे कहा कि अब आपके भाई नहीं रहे विचित्रवीर इत्यादि, तो आपको संतान उत्पन्न करनी है। उस समय में ये चीजों की अनुमति थी। कलयुग में 5 चीजें मना हैं। क्या 5 चीजें मना है कलयुग में, जो पहले के युगों में अनुमति थी? सो किसी को पता है क्या 5 चीजें हैं? Anyone knows what are the 5 things that are banned in Kali Yuga? Okay. अश्वमेधं गवालंभं धन्यासं पल्पैत्रकं देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंचम विवर्जयेत्. So in Kali Yuga 5 things are prohibited. Kalau pancham vivarjayet. What are the 5 things? Ashwamedham, horse sacrifice. 5 चीजें जो मना है, उसमें सबसे पहला है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े का बलि दी जाती थी, वो मना है। गवालंबम, गोमेध यज्ञ, गायों की बलि दी जाती थी। अश्वमेधम गवालंबम। संन्यासम, तीसरा है संन्यास, कलयुग में मना है संन्यास लेना। अभी सब लोग हमें देख रहे हैं। प्रभुपाद ने दिया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दिया, गुरु महाराज ने दिया, लेकिन मना है। उसको भी हम समझाएंगे कि क्या वो प्रभुपाद इत्यादि जिन्होंने किया सही है कि नहीं। लेकिन संन्यासम, सो कितने हो गए? अश्वमेधम, गवालंबम,
फलपैतृकम। और फिर पांचवा देवरेण सुतोत्पत्ति। देवरेण मतलब पति के छोटे भाई के द्वारा संतान की उत्पत्ति करना। तो उस समय में ये था कि अगर मृत्यु हो जाए तो फिर छोटा भाई देवर कहलाता है, देवरेण सुतोत्पत्ति। तो उसको वो अनुमति थी कि वो केवल संतान उत्पन्न कर सकता था। लेकिन अब कलयुग में हमारे जो मानसिकता है, हमारा जो चेतना है, बहुत नीचे चली गई है, इसीलिए चीजें अलाउड नहीं है कलयुग में। तो ये 5 चीजें मना है कलयुग में। तो सन्यास की भी बात आई है, हम कह ही देने तो आपके मन में चलता रहेगा ये कैसे हो गया, सन्यास मना है, प्रभुपाद ने लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिया। देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर nobody took sannyas. Bhaktivinoda Thakur did not take sannyas. Bhaktivinoda Thakur didn't take sannyas. He took Babaji Diksha in the end. Gaurkishore Das Babaji didn't take sannyas. Jagannath Das Babaji didn't take sannyas. We don't hear. Avashat Goswamis were there. So they were, like Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. So he was also in Kali Yuga. So Mahaprabhu took sannyas, and Srila Prabhupada took sannyas, Bhakti Siddhanta Saraswati took sannyas. Now there are so many sannyasis in our movement. So was it all wrong? क्या ये सब गलत था? जब कलयुग में संन्यास मना है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्यों शुरू किया फिर से संन्यास? और चैतन्य महाप्रभु ने ही क्यों लिया? He should not have taken संन्यास. So संन्यास कौन सा मना है? कई प्रकार के संन्यास होते हैं। एक वेद संन्यास होता है, एक कर्म संन्यास होता है, एक ज्ञान संन्यास होता है। सो कई प्रकार के संन्यास हैं। प्राय सभी मना है एक्सेप्ट वन। एक संन्यास जो केवल प्रचार के लिए लिया जाए वो मना नहीं है। एक होता था संन्यास वर्णाश्रम में, आफ्टर सर्टेन पीरियड, सर्टेन एज, वन हैज टू टेक संन्यास। सो दैट काइंड ऑफ संन्यास इज नॉट परमिटेड इन कलियुग, बट ओनली फॉर प्रीचिंग। अगर प्रचार के लिए हम संन्यास ले रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है। और इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार हेतु संन्यास लिया। अदरवाइज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो पहले से बाबा जी थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फॉर सेवरल इयर्स, कई सालों तक वे मायापुर में हरिनाम जप किया करते थे। दिन भर हरिनाम जप, पागलों की तरह रहते थे कह सकते हैं। इतना उनका भाव, भक्ति हो गई थी, इनका भाव था कि प्रैक्टिकली लाइक मैड पर्सन। सो जब भक्ति विनोद ठाकुर नहीं थे तो भक्ति विनोद ठाकुर के एक शिष्य एक बार गए मायापुर भक्ति सिद्धांत को वापस बुलाने के लिए, एंड ही सेड कि आइए चलिए प्रचार करना है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मायापुर में, कह रहे प्रचार दिखाई नहीं दे रहा, महाप्रभु यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन आंदोलन चल रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया वापस आने से, और वहीं रहे। तो ये दुखी होकर वापस आ गए जो भक्ति विनोद ठाकुर के संगी थे। फिर कई सालों बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके दरवाजे पर आए कलकत्ता में। दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला, भक्ति सिद्धांत ने कहा चलिए आइए प्रचार करेंगे। सो ही वॉज ऑलरेडी टू बाबाजी यू कैन से कंप्लीटली इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट फिर भी प्रचार हेतु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, सैफरन वस्त्र ग्रहण किए। तो अगर कोई सन्यासी बनता है आज के समय, सो केवल ओनली एंड ओनली फॉर प्रीचिंग, नॉट अदरवाइज। वन शुड नॉट बिकम सन्यासी। सो इसीलिए 5 चीजें मना है। याद रहेंगे आप लोगों को कौन सी 5 चीजें मना है कलयुग में? एक व्यक्ति हाथ ऊपर करके 5 चीजें बताइए, ऐसे नहीं। यस और गोमेदी संन्यास, ओके, पितृदेव को नहीं देना। 4 हो गए। 4 नहीं मारना, देवर को नहीं मारना। देवर को बच्चे। हाँ जी, 5 बताइए। अश्वमेध, हाँ वो मना है।
और गौ दत्त मना है। हाँ, उसके बाद पितरों को मांस देना मना है। बहुत अच्छा, छोटे भाई से पुत्र उत्पन्न करना मना है। वेरी नाइस, संन्यास लेना मना है। बहुत अच्छा, पांचों, वेरी नाइस। सो ये चीजें मना है, लेकिन उस समय पे थी, इसीलिए धृतराष्ट्र इत्यादि का जन्म इस तरह से हुआ। और धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे बचपन से। सो विदुर जी, हम लोग विदुर जी की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विदुर जी का जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन बहुत ही विद्वान थे प्रारंभ से ही। कहना चाहिए कि हस्तिनापुर में उनके समान कोई विद्वान नहीं था। भीष्म भी उनसे पूछते थे, जबकि भीष्म कितने बड़े थे, तो भीष्म भी उनसे पूछते थे, विदुर तुम बताओ इसमें क्या करना चाहिए। विदुर कहते थे ऐसे, अच्छा ठीक है, विदुर ने कह दिया तो ठीक है। सो हस्तिनापुर के सबसे श्रेष्ठ विद्वान अगर कोई माने गए तो विदुर। और विदुर की एक नीति है, महाभारत में कई अध्यायों में विदुर जी ने ज्ञान दिया है। विदुर हैज गिवन नॉलेज विच इज कॉल्ड विदुर नीति। many chapters in Mahabharata speaks of Vidur Niti and wonderful things he has given. विदुर ने बहुत अच्छी चीजें समझाई हैं विदुर ने। उनमें से एक चीज जो हमारे इस्कॉन में हम लोग फॉलो करते हैं, इस्कॉन में हम लोग 4 नियम पालन करते हैं। थैंक यू माता जी। इस्कॉन में हम लोग 4 नियम पालन करते हैं। कौन कौन से 4 नियम है? कितने लोगों को नहीं पता है? फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल नहीं पता। और ओके, तो 4 नियम कौन से हैं? No meditating, हाँ, no intoxication, राइट, no gambling, हाँ, no using sex. सो वी फॉलो दिस 4 प्रिंसिपल्स। तो ये कहां से आए हैं ये? हाँ, भागवत में कहा लिखा? भागवत में फर्स्ट कैंटो, उसमें प्रभुपाद हैज मेंशन दिस 4। लेकिन ये 4 आ रहे हैं विदुर नीति से। महाभारत में विदुर जी ने 7-8 लक्षण दिए हैं उसके जिसको मनुष्य कहना चाहिए। वन हु कैन बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन एंड हिज सिम्टम्स आर गिवन एंड दीज 4 कम इनटू दैट। So if you follow these 4 regulative principles, you only become human, not a devotee. 4 नियम पालन करने से कोई भक्त नहीं बनता, केवल मनुष्य बनता है विदुर जी के अनुसार। और अगर जो 4 नियम पालन नहीं करता, वो मनुष्य है ही नहीं। बहुत क्लियर विदुर जी ने कहा। So इसीलिए 4 नियम कड़ाई से पालन करने चाहिए। कौन कौन से वापस हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, शराब नहीं पीना या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। चाय कॉफी भी एक नशा है, तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। नहीं तो देखिए, रोज सुबह चाय नहीं मिले तो सर दर्द हो जाता है, उठते हैं ना, और सुबह सुबह बेड टी चाहिए, नहीं तो सर दर्द हो जाता है। दिन में नहीं मिले चाय, ये चाय कोई नहीं लेता था। भारत में जब इंट्रोड्यूस हुई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लोग कलर देखकर ही दूर कर देते, क्या गंदा चीज पिला रहे हो। Nobody was drinking tea before that. आज तो चाय ऐसा है कि आप चाय नहीं पियो तो लोग हैरान हो जाते हैं। I went to one office and they offered me tea. And I said, we don't take tea. तो उन्होंने कहा, चाय नहीं पीते आप? तो उन्होंने कहा, चाय क्यों नहीं पीते? चाय में क्या है? हमने कहा, यही तो बोल रहे, चाय में क्या है पीने लायक? चाय नहीं पीते। So, but earlier nobody was drinking tea. तो ब्रिटिश रूल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, क्योंकि उस समय सब लोग दूध पीते थे भारत में, गाय का शुद्ध दूध। तो ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश कल्चर में ब्रिटिश वे रूलिंग अफ्रीका ऑल्सो एंड ब्रिटिश वे रूलिंग इंडिया ऑल्सो। अफ्रीका में वो चाय के बागान थे उनके, बहुत हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स, आज भी हैं। हमने कुछ बागानों में विजिट किया था, हम जब अफ्रीका गए थे। सो दे टुक मी, मतलब आप जिधर जिधर देखते रहो, खाली चारों तरफ चाय के बागान। और जो चाय के बागान होते हैं, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। आप में से जो बिजनेस करना चाहते हैं सुन सकते हैं, क्योंकि चाय का जो पौधा होता है वो एक बार लगाने से 60 साल या 70 साल तक चलता है। 60-70 ईयर्स आराम से रहता है, कुछ नहीं होता उसको, पेड़ को। और
उस करना क्या है, पानी डालना है या उसको थोड़ा सा संभालना है और वो पत्ते देता रहता है, बस उसके पत्ते तोड़ो चाय बनाओ, पत्ते तोड़ो चाय पाउडर बनाओ। तो वहां पर बागानी, तो उनको कहीं बेचने की जगह चाहिए थी, तो दे थॉट वी आर रूलिंग इंडिया, सो दे ब्रॉट इट इन इंडिया। भारत में लेकर आए, लोगों ने मना कर दी, गंदी चीज, सब दूध पीते थे, अच्छा गाय का बढ़िया ताकत वाला। तो उन्होंने क्या किया, उसको बनाकर बड़ी बड़ी केतलियों में भरकर साइकिल पे लोगों को भेजते थे, गली गली फ्री बांटी थी कि पियो। जैसे मोबाइल भी आया था ना शुरुआत में, तो फ्री था, तो उसको फिर बाद में लोगों को आदत पड़ गई, तो चाय भी ऐसे फ्री बांटी, everyone was given, नहीं थोड़ा टेस्ट करो, थोड़ा टेस्ट करो, क्योंकि मालूम था एडिक्टिव है, नशा है, एक बार पिएंगे तो फिर दास बन जाएंगे। और आज वही हुआ। आज भारत में किसी को याद भी नहीं है कि हम लोग जानते भी नहीं थे कि चाय क्या है। आज तो ऐसा लगता है कि हमारा कल्चर है, कोई घर पर आएगा उसको चाय पिलाओ। इसीलिए चाय कॉफी भी नशा है। पहला नियम है, हम किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। क्या नशा है? चाय, कॉफी, शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, सब नशा है। कॉफी भी नशा है। हाँ जी, कॉफी भी, हाँ कॉफी में उसमें कैफीन होता है। सो वो एक, अगर आप नहीं पिए तो हेडेक देता है और वो एक किक देता है। जो लोग काम करते हैं ना बहुत, वो उसको पीते हैं तो एकदम अलर्ट रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो भी एक नशा है। तो दूसरा नियम, चाय कॉफी भी नहीं पीना है, शराब तो पीना ही नहीं है। और गुटखा खाना, उत्तर भारत से कोई है यहाँ पर? उत्तर भारत के लोगों को गुटखा खाने का बड़ा शौक है। हर एक के जेब में वो पान पराग का डब्बा रहता है ना? हम भी उत्तर भारत से, इसलिए पता है। हाँ, खैनी, तो ये सब तो नॉर्मल है वहां के लिए, ये सब नशा है, उल्टा खराब करता है। सबको भी कैंसर हो रहा है माउथ का वहां पर। तो नशा नहीं करना। और दूसरा था नियम, क्या है? मांस नहीं खाना। मांस नहीं खाते हम लोग। मांस नहीं खाने में प्याज लहसुन भी नहीं खाते। कभी कभी लोग बोलते हैं आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, यू डूइंग टू मच, यू नॉट इवन टेकिंग अनियन गार्लिक। व्हाट इज दिस? Onion garlic is very good for health. Onion is very good for health. Why are you not taking? इतना अच्छा है हेल्थ के लिए। हार्ट के लिए। हाँ जी, हार्ट के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। रजोगुण बढ़ा देता है। जिस आदमी को पैशन नहीं, उसको प्याज खिलाओ एकदम पैशनेट हो जाएगा। ये लोग कहते क्यों नहीं खाना? तो उसमें तो कोई पाप नहीं है। चलो मांस नहीं खाना, क्योंकि मांस को तो किसी को मारना पड़ता है, तो उसमें तो, और वो भी उसमें लोग कुछ कुछ निकाल लेते हैं। आई वॉज गिविंग वन टाइम अ लेक्चर, आई वॉज गिविंग अ लेक्चर इन अ कोस्टल एरिया, दिस प्लेस कॉल्ड कारवार। वहां पर हमने भगवत गीता कोर्स किया पहली बार। भगवत गीता कोर्स में हमने ये बताया कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया क्यों नहीं खाना चाहिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, ये वो शास्त्र की दृष्टि सब। अगले दिन, नेक्स्ट डे, 7 दिन का कोर्स था, तो नेक्स्ट डे वन पर्सन केम, वॉक्ड अप टू मी, सेड, प्रभु जी आपका लेक्चर सुनकर मैं इतना प्रभावी, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर लेक्चर, आई हैव गिवन अप ईटिंग नॉन वेज। सो आई वाज सो हैप्पी, एक लेक्चर से इतना प्रभाव हो गया। नॉन, सेड आई हैव गिवन अप, आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट ईट नॉन वेज, आई विल ओनली ईट फिश। उनके लिए वो फिश खाना कोई नॉन वेज नहीं था। नॉन वेज मतलब वो चिकन मटन, बाकी फिश वो तो, जैसे बंगाल में, यहाँ पे बंगाल से है कोई? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। तो बंगाल में उसको गंगा का फल माना जाता है। हाँ, जल पुष्प, जल फल जो भी है, हाँ, गंगा फल, तो वो तो गंगा का है ना। वो तो घर घर में पीछे पीछे वो छोटे छोटे बना कर रखते हैं, उसमें मछली पालते हैं, और जब इच्छा हुई, सब्जी नहीं है, बंगाल में नहीं, केरला में भी बहुत पाता है। अच्छा, केरला में भी बहुत पाता है। केरला में मच्छी जो के कुछ नहीं होता है। अच्छा, आई डिडंट नो दैट, केरला में भी ऐसा है। नहीं, माता जी मना करें। चलो बाद में झगड़ा कर लेना। बट एनीवे, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, बंगाल या अन्य कोस्टल, जो भी कोस्टल एरिया है ना, तो वहां लोग इसीलिए बसे
क्योंकि खाने के लिए कोस्टल एरिया में कुछ उगता नहीं है, जैसे समुद्र के किनारे जो है नमकीन होता है जमीन, तो कुछ उगता नहीं है, इसीलिए मछली खाते हैं। सो एनीवे आई एम जस्ट सेइंग कि दूसरा नियम है मांस नहीं खाना, उसमें मछली भी आती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आई हैव गिवन अप ईटिंग नॉनवेज, ओनली फिश आई विल ईट। सो ये तो नॉनवेज। और प्याज लहसुन में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए बाकी चीजें छोड़ दीजिए, प्राणी को मारना होता है, प्याज लहसुन में क्या, क्यों नहीं खाते हैं ये लोग? इस्कॉन वाले फैनाटिक लोग हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तामसिक है, वेरी नाइस। बिकॉज हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें सतोगुणी चीजों को स्वीकार करना होगा, तामसिक चीजों को छोड़ना होगा। सो हालांकि प्याज और लहसुन ये राजसिक भोग में आता है, भोजन में, लेकिन तमोगुण को बढ़ाता है, तामसिक भी है। और दूसरा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता, और अगर कोई चीज भगवान को अर्पण नहीं की जा सकती तो हम लोग भी स्वीकार नहीं करते। जब भगवान नहीं खा सकते तो हम लोग क्यों खाएं? इसलिए उसको नहीं खाया जाता। तो ये दूसरा नियम है। पहला क्या था? नशा नहीं करना, इंक्लूडिंग टी और कॉफी। सेकंड, मांस नहीं खाना। तीसरा, जुआ नहीं खेलना, तो किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और चौथा, अवैध संग नहीं करना चाहिए, केवल पत्नी के साथ रहना, पत्नी से खुश रहना। भक्ति में आने के बाद भक्तों को कुछ चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए, कुछ चीजों में बिल्कुल संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो कुछ चीजों में संतुष्ट किसमें? भगवान की योजना से जितना पैसा आ जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा भागना नहीं चाहिए पैसे के पीछे। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना नहीं चाहिए पैसे के पीछे। अच्छा, दूसरे देश में? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कैंसिल, डिलीट कर दो। तो वापस आ जाएगा ऊपर। सो क्यों हम लोग चले? हाँ जी, बिफोर इट वाज लाइक दिस, व्हाट? They used to reject from the family. समुद्र पार कर गए। So तीसरा नियम है अवैध। So किस में संतुष्ट रहना चाहिए? तीन चीजों में, 2-3 चीजों में। भगवान की योजना से जितना पैसा आता है उसमें संतुष्ट रहें, पत्नी जो है उसमें संतुष्ट रहें। प्रभुपाद का जब विवाह होना था तो देख रहे थे लड़कियां। एक लड़की से प्रभुपाद का विवाह फिक्स हो रहा था। प्रभुपाद ने अपने पिताजी से कहा अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं दिखती है। प्रभुपाद ने के पिता ने कहा बहुत अच्छा है, उसी से शादी करो। क्यों? विरक्ति जल्दी आएगी। तो जैसे जो भगवान की योजना से पैसा मिलता है, परिवार मिलता है, संतान मिलते, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें असंतुष्टि नहीं। लेकिन कुछ चीजों में भक्त को असंतुष्टि होनी चाहिए, उसमें संतुष्ट नहीं होना है। सबसे पहला जप, कि बस भगवान का नाम का आज मैंने 2 माला कर ली, 4 माला कर ली, बहुत हो गया, बहुत नहीं, उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और करने की इच्छा होनी चाहिए। श्रवण, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण और करना चाहिए। तो ऐसे ये अवैध संग भी नहीं करो। 4 हम लोग नियम पालन करते हैं, चारों विदुर जी के नीति से आ रहे हैं। सो विदुर ये यमराज के अंश अवतार है या अवतार है। यमराज जी हैं जो विदुर बनकर आए, इसीलिए बड़े विद्वान हैं। ये कथा है कि यमराज को एक श्राप मिला था दासी पुत्र बनने का या शूद्र बनने का। किसने दिया था? किसी को पता? मांडव्य ऋषि ने। किस लिए दे दिया? कि उन्होंने एक गलती से उनको पनिशमेंट दे दी थी। तो उन्होंने कहा बचपन में किए गए कार्य से पनिशमेंट सीरियसली नहीं लिया जाता। 10 साल से कम बच्चे ने जो काम किया उसको सीरियसली नहीं लेना है, तो इसलिए श्राप दिया था। तो ये बने थे। सो विदुर जी बहुत सारी चीजें हमें सिखलाते हैं अपने जीवन में। विदुर जी का जीवन हस्तिनापुर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। विदुर वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हस्तिनापुर। Although so many troubles came, so many challenges came, the Pandavas were thrown out, but Vidura was always in Hastinapur.
उनका बहुत प्रेम था हस्तिनापुर से, धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र से सच्चा प्रेम था उनको, और ये बाद में पता चला महाभारत युद्ध के बाद जब वो वापस आए। See, real love is not what you express externally. Real love is you express by taking the person towards Krishna. सच्चा प्रेम बाहरी दृष्टि से नहीं दिखाने वाला होता है। सच्चा प्रेम है जहां आप व्यक्ति को कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं। और विदुर का वो सच्चा प्रेम था अपने भाई धृतराष्ट्र से। जब युद्ध हो गया तो सब लोग मर गए, 100 के 100 पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के। सारे लोग चले गए, भीष्म चले गए, द्रोणाचार्य चले गए। धृतराष्ट्र बैठे हुए थे राज्य में। जिन लोगों के साथ गलत किया वो राजा बन गए, युधिष्ठिर। लेकिन युधिष्ठिर इतने श्रेष्ठ थे, उन्होंने उनका बेडरूम भी चेंज नहीं किया। राजा की तरह जहां रहते थे वहीं पर और वैसे ही रखा उनको, पूरा वही। केवल बस अब वो राज सिंहासन पर नहीं बैठते थे, लेकिन रहना महना कुछ चेंज नहीं किया। उनके सर्वेंट तक चेंज नहीं किए धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने। जैसे रह रहे थे वैसे ही पूरा। और बहुत मान सम्मान, रोज सुबह उठ के जाकर पांव छूते थे उनके। सोचिए कैसे हो सकता है जिसके साथ इतना गलत किया धृतराष्ट्र ने, लेकिन युधिष्ठिर, इसलिए युधिष्ठिर का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मीन्स वन हुज एनिमी इज नॉट बॉर्न। अजात, जन्म ही नहीं लिया उनके शत्रु ने। तो ये युधिष्ठिर है। तो धृतराष्ट्र वहीं पड़े हुए थे। सो विदुर जी को पता चला। विदुर जी उद्धव जी से मिले थे। विदुर जी ने बहुत सुंदर हमें संदेश दिए हैं उनके जीवन से। सो विदुर जी उद्धव जी से मिले थे। उनसे उनको पता चला कि सब लोग मारे गए, सब चले गए, कृष्ण भी चले गए। तो फिर उन्हें पता चला धृतराष्ट्र कहाँ है, तो वो अभी तक बैठा हुआ है वहां पर। सो देन ही केम, और उन्होंने आकर जब वो वापस आए, बहुत सुंदर वर्णन है भागवत में। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर स्वागत किया उनका, विदुर जी का, क्योंकि विदुर जी हमेशा उनको फेवर करते थे और युद्ध के समय चले गए थे तो बहुत स्वागत किया। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, उनको बता रहे थे कि आप क्यों तीर्थ यात्रा पर गए, आप तो खुद चलते फिरते तीर्थ हैं, आपको क्या जरूरत थी यात्रा पर जाने की, आप मत जाइएगा। तो उसके बाद जब वो रह रहे थे तो उनका पर्पस ये था कि आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को बाहर निकाला। So real friend, real love is when you really inspire the person to go towards Krishna. और वही विदुर ने किया। विदुर जी आए, धृतराष्ट्र को ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा है अब रहो आराम से, अपना बुढ़ापा काट लो इधर बूढ़े हो गए हो। ये कहा बूढ़े हो गए हो, अंधे तो पहले ही थे, अब तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। विदुर जी says this is there in Bhagavatam, you can't hear now. लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि यहीं पड़े रहो, खाने वाने मिल रहा है, जीवन निकल जाएगा। He said that you are a fool. आप ऐसे व्यक्ति हो कि भीम के टुकड़ों पर, जानबूझ के भीम का नाम लिया क्योंकि धृतराष्ट्र को बाकी किसी से द्वेष नहीं था, भीम से द्वेष था। क्यों? भीम ने 100 के 100 पुत्र मारे थे। भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 100 के 100 पुत्र मारूंगा। तो कभी कभी युधिष्ठिर के सामने कोई आ जाता था, अर्जुन के सामने कोई आ जाता था, तो अर्जुन छोड़ देते थे, मैं तुम जाओ, तुमको भीम मारेंगे, आई लड़ के लिए। तो भीम ने 100 के 100 पुत्रों को मारा, इसलिए धृतराष्ट्र को उनसे बड़ा द्वेष था। तो विदुर जाकर कहते हैं कि इतना कठोर शब्द भागवत में इस्तेमाल किया गया है उनके लिए। विदुर जाकर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पड़ने वाले कुत्ते हो। जस्ट इमेजिन, राजा को कह रहे हैं यू आर लाइक अ डॉग। तो इतना जब सुना तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? छोड़ो सब, हो गया समय, कम ऑन गो टू द फॉरेस्ट। तो धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा ठीक है, कब जाना? तो कब नहीं, अभी इसी समय। रात के 11 बज रहे थे, 11-12 बज रहे थे, अभी जाना। एंड नाइट में ही वो लोग चले गए। सो सोचिए, एक प्रश्न आता है कि विदुर जी पहले भी धृतराष्ट्र के साथ रह रहे थे, तभी भी उन्होंने इतना समझाया था, पूरी विदुर नीति बोली थी उनको, उसको एक भी चीज समझ नहीं आई थी तब धृतराष्ट्र को।
उन्होंने समझाया था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। धृतराष्ट्र समझे नहीं। लेकिन नाउ व्हेन धृतराष्ट्र वाज टोल्ड द सेम थिंग, धृतराष्ट्र एक्सेप्टेड। व्हाट वाज द डिफरेंस? क्या अंतर था? पहले इतना समझाया, इतनी बड़ी बड़ी नीतियां दे दी, इतना कुछ समझाया, नहीं समझे। अब जाकर कुत्ता बोला, एकदम तैयार हो गए बाहर जाने के लिए। क्या कारण था? ये सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सभी तो मारे गए थे। सभी मारे गए थे। बच्चे। वेरी नाइस। बच्चे मारे गए थे, दुखी थे। और अटैचमेंट खत्म हो गया, था ही नहीं कोई, तो अटैचमेंट क्या होगा? वेरी नाइस। डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटी एसोसिएशन। देखिए, अटैचमेंट था, इसीलिए तो वहां बना हुआ था। अगर अटैचमेंट नहीं होता तो छोड़ के चले जाते। इतना सब हो गया, मेरे बच्चों को मारा है, दीदी के घर पर मैं पड़ा हुआ हूं, लेकिन अटैचमेंट था। सो चेंज हुआ एसोसिएशन। पहले दुर्योधन का संग कर रहे थे, अब युधिष्ठिर का संग कर रहे थे। तो उस संग के कारण चेतना बदली। इसीलिए धृतराष्ट्र का जीवन का अंतिम भाग हमें सिखलाता है कि कितना महत्वपूर्ण है अच्छा संग। हाउ इंपॉर्टेंट इज गुड एसोसिएशन, that a person like Dhritarashtra also changed after hearing the good counsel of Vidura. So विदुर जी ने आकर उनको फिर बाहर ले गए, रात्रि में चले गए। सुबह युधिष्ठिर उठे, उनका रूल नियम था, सुबह उठकर जाकर प्रणाम करते थे, पांव छूते थे। वो गए पांव छूने के लिए, देखा है ही नहीं रूम में। अरे कहाँ चले गए? कहीं गार्डन में घूमने गए होंगे, वहां चले गए, कहीं नहीं है। पूरा महल छान दिया, कहीं नहीं है। संजय बैठे हुए थे सर पर हाथ रखकर। संजय को पूछा, अरे कहाँ है? संजय को धोखा कर दिया, मुझे तो चीटिंग करके चले गए, जीवन भर साथ में रखा, लास्ट में जब जा रहे थे तो लेकर नहीं गए, मुझे धोखा दे दिया मुझे। तो सब हैरान हो गए, गए कहाँ, क्या हो गया? वो नहीं दिख रहे हैं, गांधारी नहीं दिख रही हैं, विदुर नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं है। कुंती थी, ऐसे कहीं कहीं पर कहा गया महाभारत के किसी संस्करण में कि कुंती भी चली गई थी, बट महाभागवत कहता है कि नहीं, कुंती वहीं थी। कुंती बाद में जब उन्होंने कृष्ण के जाने का प्रसंग सुना, तब कुंती ने अपना देह छोड़ा, ऐसा भागवत में लिखा है। लेकिन महाभारत के किसी एक संस्करण में है कि कुंती भी चली गई थी। तो अब देख रहे हैं कहीं नहीं मिले। तो फिर नारद मुनि ने आके बताया, चिंता मत करो, तुम्हारे जो धृतराष्ट्र हैं वो अब अपनी आगे की यात्रा पर गए हैं और कुछ समय बाद अपना देह को त्यागेंगे। दावाग्नि में अपने आत्माग्नि में उनको वो करेंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग। तो विदुर जी का बात जब आती है तो विदुर जी क्या सिखलाते हैं हमें? विदुर जी सिखलाते हैं कि कैसे हमें सच बोलने के समय डरना नहीं चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, धृतराष्ट्र हो, उन्होंने सच बोला। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया और भयंकर पूरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, हो ही नहीं पाया, खींचते गए, तब सबको समझ में आया कि बहुत बड़ा अपराध हमने कर दिया। पूरा दरबार साइलेंट था, everyone was completely silent, they didn't know what to do. And Dhritarashtra, who was blind, he didn't know what's going on, so he turned to Vidura. He said, Vidura, please tell me what is going on. Vidura said, everyone is stunned. ये जो हो गया है, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। So then he said, Vidura, tell me what should I do? विदुर ने कहा, तुरंत सब कुछ वापस करो, क्षमा मांगो, beg forgiveness from द्रौपदी and give everything back. क्योंकि उस समय उनका राज्य चला गया था, पति चले गए, मतलब पांचों अपने आप को हार चुके थे, सब कुछ हार चुके थे। He said, give them back everything immediately, otherwise you will not be able to tolerate the reaction. तो धृतराष्ट्र घबरा गए, उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया। उन्होंने कहा द्रौपदी को, क्षमा मांगी उन्होंने द्रौपदी से कि प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, क्रोध मत करो, ये लो, आई एम गिविंग यू बैक, आपके हस्बैंड, आपका किंगडम, सब कुछ। ही गेव इट बैक एंड दे वेंट बैक विद द किंगडम। वो जर्मन में नहीं गए थे उस समय, 2 बार जुआ खेला गया था। तो पहली बार जब खेला तब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था या प्रयास हुआ था, और फिर घबराकर सब वापस दे दिया था। सेकेंड टाइम फिर से बुलाया गया। अब सोचिए, युधिष्ठिर के बारे में अगर हम लोग सोचें कि कैसा व्यक्ति था,
एक बार इतना होने के बाद फिर से वापस खेलने के लिए आ गया। सो क्योंकि आदेश दिया गया था, ऑर्डर भेजा गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, दुर्योधन बहुत रोया अपने पिता के सामने। उसने कहा कि अगर आपकी नहीं बुलाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। सो ही वाज सो अटैच्ड टू हिज सन, सो ही कॉल्ड अगेन। और दूसरी बार केवल एक शर्त रखी गई थी और कुछ नहीं, अगर हार गए तो 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। सो विदुर नेवर फियर्ड, कभी भय नहीं था उनको सत्य बोलने में। जब उस समय भी पूछा क्या करना, उन्होंने कहा करो नहीं तो नाश होगा पूरा, तुरंत वापस करो। और ऐसा ही नहीं, हर स्थान पर उन्होंने सत्य को बोला। विदुर जी के तो कई जगहों पर वर्णन आता है कि वो सत्य बोलने में बिल्कुल नहीं घबराए। सो दैट शुड बी मूड ऑफ अ डिवोटी, ही शुड बी फियरलेसली ट्रूथफुल। और बहुत महत्वपूर्ण बात विदुर जी समझाते हैं कि जब अधर्म बढ़ जाए और हमारी कोई क्षमता ना हो उसको रोकने की, then we should walk away from there. We should not be part of अधर्म। अगर हम अधर्म को रोक नहीं सकते हैं, क्षमता नहीं है, तो कम से कम उसके भाग ना बने। क्योंकि जब युद्ध शुरू होना था तो दुर्योधन ने उन विदुर जी को जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया हस्तिनापुर के लिए, उनके लिए हस्तिनापुर ही सब कुछ था, उनको कहा कि उठाकर इसको बाहर फेंक दो, ये शत्रु का व्यक्ति जासूस है और इसको इसकी सांसों के साथ ही छोड़ना, मतलब सब कुछ छीन लो इसका। कौन है वो विदुर जी? कैसा कैसा अपमान सहना पड़ रहा है उनको। वो विदुर जिनके घर पर स्वयं भगवान चलकर गए। जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो उस समय दुर्योधन ने 56 भोग की व्यवस्था की थी भगवान के लिए। बड़ा बढ़िया फीस था और वो भी कहा था पूरे सबको बुलाया था। उत्तर भारत में इसको कहते चूल्हे का न्योता। कोई जानते हैं उत्तर भारतीय है कोई? जब गांव में चूल्हे का न्योता दिया जाता है, मतलब किसी को कुछ बनाना नहीं है, कुकिंग नहीं करना है, सब वहीं पर आएंगे, तो चूल्हा बंद। उसको बोलते झाड़ है, तो पूरा घर का है जो भी। तो उसको तो ऐसा था, किसी को कुकिंग नहीं करना है, सब पूरे सबके लिए इनविटेशन था। और दुर्योधन ने लैविश बहुत बढ़िया फीस्ट बनवाया था कृष्ण के लिए। तो जब ये सब हो गया, कृष्ण उधर रुके ही नहीं, चल दिए। तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन ने भीष्म और द्रोणाचार्य को कहा जाइए उनको बुलाकर लाइए। हाउ डेयर ही से नो टू मी। इसलिए नहीं कि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे कैसे नो बोल दिया। गो एंड टेल हिम टू कम। तो भीष्म आए, द्रोणाचार्य आए कृष्ण के पास। उन्होंने कहा कृष्ण भी आइए, यहाँ प्रसाद तो ठीक है, जो हो रहा है वो तो सब राज्यसभा में होता है, दैट इज पॉलिटिक्स, बट खाना तो खाना है, सो यू कम। तो कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही उनको। कृष्ण कहते हैं कि मैं उस जगह पर नहीं खाता हूं जहां मेरे भक्तों से द्वेष किया जाता है। दुर्योधन इज envious of my devotees and that is why I will not accept anything from him. So this is a principle. जहां भक्तों से द्वेष किया जाता है वहां कृष्ण कुछ स्वीकार नहीं करते। आप चाहे कितना ही अच्छा भोग बनाकर खिला दीजिए उनको, और आप द्वेष करते हो भक्तों से, कृष्णा will not accept. So he said, I will not accept. And then he walked off. अभी भूख भी लग रही थी कृष्ण को। बोल तो दिया कि नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ तो खाना था कहीं पर। तो कहां जाए? पूरे राज्य में एक ही व्यक्ति मिला उनको जो बढ़िया था, वो तो विदुर जी, प्रोमिनेंट, बहुत ईमानदार आदमी। तो उसके यहाँ चले गए। अच्छा, विदुर जी तो वहां पर थे, फीस्ट की तैयारी कर रहे थे। सो विदुर जी वॉज नॉट देयर। उनकी वाइफ थी, वो भी जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सबके लिए था ना इनविटेशन, तो जाने की तैयारी कर रही थी। कृष्ण आ गए उनके दरवाजे पे। कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कृष्ण यहाँ कैसे आ गए, पूछ तो नहीं सकती ना कि भाई यहाँ क्यों आए। She was shocked. Krishna here, what to do? और कृष्ण कह रहे थे देख के, भूख लग रही है, कुछ खिलाओ। She didn't know what to do. कृष्ण आ गए घर पर, उसने तो कभी आशा ही नहीं की थी कि कृष्ण घर पर आएंगे, और ऊपर से आके मांग रहे हैं कुछ दो खाने को। She is thinking what to do, क्या करे, and she rushed inside. कुछ कुकिंग ही नहीं किया था उस दिन, तो जाना था फीस्ट में, सबको वहां जाना था, कुकिंग नहीं था कुछ, केले पड़े थे, उठा ले, चलो कुछ तो देंगे। And she was so overwhelmed, इतना
भाव विभोर हो गई थी, इतना प्रेम था उनके आंखों में, उनके हृदय से प्रेम था। वो सोच नहीं पा रही थी कि कृष्ण आ सकते हैं। यशोदा क्या जाएंगे, मेरे यहाँ क्यों आएंगे? तो कृष्ण आ गए हैं तो उन्होंने केला खिलाना था तो छीलना शुरू किया कि केला देना ऐसे तो नहीं दे सकते, छील कर देंगे। तो छील कर दे रही हैं और केला ऐसे फेंक रही हैं और छिलका दे रही हैं। कृष्ण ऐसे बैठे हैं, वो ऐसे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं, इतना प्रेम उनका, इतना भाव, और वो ऐसे छिलका दे रही है और कृष्ण खा रहे हैं। अच्छा, विदुर जी को वहां पता चला, जो तैयारी कर रहे थे, अरे यहाँ क्या कर रहे हो, कृष्ण आपके घर गए हैं। विदुर जी मेरे घर गए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कृष्ण क्यों जाएंगे मेरे? नहीं वो गए हैं। विदुर जी भागे भागे आए, कृष्ण मेरे घर आए हैं। और विदुर जी दरवाजे से प्रवेश करते, दरवाजा खुला ही था, दरवाजे से आए तो देख क्या रहे हैं, हाँ, विदुरानी वो केले का छिलका निकाल रही हैं, केला फेंक रही हैं और छिलका दे रही है, और कृष्ण खा रहे बड़े मजे से। तो हमारे जैसा कोई होगा तो थप्पड़ मारते हो, ये क्या कर रही है, कुछ दो ठीक से। कृष्ण चुपचाप खा रहे हैं और वो दिए जा रही है और कृष्ण खाए जा रहे हैं। तो जब विदुर जी आए, कृष्ण ने देख लिया विदुरानी तो भाव विभोर थी, उनको पता ही नहीं चला कि विदुर जी आए हैं। तो कृष्ण ने देख लिया तो विदुर जी एकदम जाकर बोलने वाले थे, कृष्ण मना कर रहे हैं उनको, कुछ मत बोलो। लेकिन विदुर जी बोल दिए, क्या कर रही हो, तो दिखाई नहीं दे रहा। तो एकदम विदुरानी एकदम उस होश में आ गई, देखा क्या है, केले का छिलका। तुरंत दूसरा केला लिया, छीला, अब की केला दिया खाने के लिए कृष्ण को। कृष्ण ने खाया, फिर विदुर जी से कहा कि मजा नहीं आया। जो केले के छिलके में आनंद था वो केले में नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, प्रेम कम हो गया ना, एकदम ऐश्वर्य बढ़ गया। हाय हाय मैंने कृष्ण को केले के छिलके खिला दिए, ऐश्वर्य आ गया एकदम। पहले क्या हो रहा था, पहले प्रेम था, क्या खिला रहे क्या नहीं पता ही नहीं था। और कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान भक्त्या देख रहे हैं, भक्ति देख रहे हैं, केला नहीं देख रहे हैं, छिलका नहीं देख रहे हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो दे दो फल दे दो, फल का छिलका दे दो, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्त्या भक्ति होनी चाहिए, यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो श्री कृष्ण खा रहे तो विदुर जी ने फिर रोका। तो उसके बाद तो विदुर जी इतने महान भक्त हैं कि कृष्ण स्वयं बाकी सबको छोड़कर पूरे हस्तिनापुर में, इवन भीष्म भी तो थे, उनके कमरे में जा सकते थे, लेकिन वो गए क्यों नहीं गए भीष्म के पास? वो तो महाजन है, क्योंकि भीष्म तो खा रहे दुर्योधन का। विदुर जी भी तो आश ले रहे थे, लेकिन विदुर जी वहां पर अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे थे, वो आश्रित नहीं थे, इसलिए जब चाहे छोड़ सकते थे। और इवन अगर दुर्योधन पर आश्रित है वो, मगर उन्होंने श्रेष्ठ भक्त माना कृष्ण में उनको, तो इसीलिए, क्योंकि वो बोलने से डरते नहीं थे, सामने बोलते थे। तो ऐसे विदुर जी का चरित्र है। तो विदुर जी का ऐसा जीवन रहा, वो सिखलाते हैं कि जहां भी अधर्म हो हमें तुरंत छोड़कर चले जाना चाहिए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो सिखलाते हैं, कहां जाना चाहिए छोड़कर। विदुर जी कहां गए? जब विदुर जी को बाहर निकाल दिया गया तो कहां गए वो? साधु संग में, तीर्थों में जाकर केवल साधु संग ढूंढ रहे थे, जहां साधु मिल जाते थे बैठकर सुनते थे। इसीलिए कहा गया है कि हम सब के अंदर वी ऑल शुड बी ग्रीडी, हमें लोभी बनना है। ये मत सोचिए कि कहा जाता है काम क्रोध लोभ त्याग, कोई जरूरत नहीं त्यागने के लिए, लोभी बनी है, बिकम ग्रीडी। बट व्हाट काइंड ऑफ ग्रीडी? काम कृष्ण कर्मार्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संगे हरि कथा। That kind of greedy, वो लोभी बनना है हमें। क्या लोभी बनना है? साधु संगे हरि कथा, भगवान के भक्तों के बीच में बैठकर हरि कथा सुनने का लोभ होना चाहिए हमें। ऐसा लोभ बहुत अच्छा है। So become greedy, but greedy for Krishna, greedy for Krishna Katha in association of devotees.
सो विदुर जी सिखलाते हैं कि वो तीर्थ यात्रा में गए, लेकिन जहां भी जा रहे थे ही वॉज लुकिंग फॉर साधु संग। उद्धव जी से मिले हैं, विदुर जी से मिले हैं, बहुत से साधुओं से मिले। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण विदुर जी का जीवन है। और साथ साथ हमें सिखलाते हैं कि कैसे जीवन बहुत सरल होना चाहिए। विदुर जी का जीवन बहुत सरल था। उनके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था जब कृष्ण आए हैं। केला दिया होता है। अच्छा, आपके घर पर अगर कुकिंग ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ तो पड़ा रहता है ना, कुछ स्वीट वीट तो पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता है? आपके घर पर आएंगे कुछ मिलेगा कि नहीं? स्वीट तो नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा? वो विदुर जी के घर पर क्यों नहीं मिला? स्वीट भी नहीं था, इतना सिंपल जीवन था उनका। वैसे भर भर के रखते नहीं थे कि 2 डब्बों में स्वीट है, तीसरे डब्बे में नमकीन है, चौथे में वो है। वो अपना सरल जीवन जीते थे। केला पड़ा था बस। वो अन्न भी नहीं खाते थे। है? उनका एक जगह मैंने पढ़ा था कि वो दोनों का नियम था, 12 साल से उन्होंने अन्न भी नहीं खाया था। ये हुआ उसके पहले डिस्कशन भी हुआ था कुछ कि 12 साल हमने इतनी तपस्या की है तो हमारे ऊपर आना चाहिए। यस, सो इस तरह का उनका जीवन था विदुर जी का। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो हम लोग सीखते हैं कि उन्होंने सिखलाया कि अपनी बुद्धि का उपयोग कृष्ण की भक्ति के लिए करना चाहिए। अगर हम इस अशुद्ध, इम्प्योर, इवन इफ वी आर इन इम्प्योर वर्ल्ड, बट बी करेजियस टू यूटिलाइज योर इंटेलिजेंस इन द प्रॉपर पाथ। सही दृष्टि में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो एक और विदुर हैं जिनसे हम ये सब सीखते हैं, दूसरी ओर हमारे धृतराष्ट्र हैं जो केवल आंखों से अंधे नहीं थे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। तो ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा अंधापन क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ब्लाइंडनेस? ये नहीं कि आंखों से अंधा होना। ग्रेटेस्ट ब्लाइंडनेस इज knowing the truth, still choosing the wrong. सबसे बड़ा अंधा होने का मतलब क्या है? सही क्या है जानना, सत्य क्या है जानना, लेकिन गलत चीजों को चुनना। ये अंधा ही है ना। When you know what is right, what is wrong, still you choose wrong, that means you are blind. So धृतराष्ट्र हमें समझाते हैं कि हमें अंधा नहीं होना है। आंखों से नहीं, आंखों से तो भगवान जाने जैसा है, लेकिन हमारी बुद्धि से आसक्ति के कारण अंधापन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला मैसेज या लेसन हमें सिखलाते हैं, अटैचमेंट ब्लाइंड्स इंटेलिजेंस। हमारी जो बुद्धि है उसको अंधा कर देता है आसक्ति। इतने आसक्त थे अपने पुत्र से, दुर्योधन से। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, हमने बताया 2 साल तक उसको दुर्योधन वाज मटका पुत्र, न्यू नेम। सो जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो क्या हुआ था? देखिए, लक्षण से पता चलता है कि लड़का क्या करेगा। दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो गधे जोर जोर से आवाज करने लगे थे, आंधी तूफान चलने लगा था। और ज्योतिषियों ने उसी समय, ब्राह्मणों ने उसी समय धृतराष्ट्र से कहा, मार डालो अपने इस पुत्र को, नहीं तो ये सारे कुल का नाश कर देगा। धृतराष्ट्र ने, मेरा पुत्र कुछ भी है, जो भी है, जैसा भी है, मेरा है। ये जो आसक्ति है ना, ये मेरे की, इसको जाना, इसको निकालना है। जब तक ये रहेगी तब तक भगवान के धाम नहीं जाएंगे। और इसके लिए हम बहुत बार, पिछली बार भी हम यहाँ आए थे, हमने एक स्टोरी सुनाई थी, आपको याद होगी, उडुपी में कनकदास की। कितने लोगों को याद है? 1-2, ओके। बाकी लोग सुन नहीं रहे थे पिछली बार? रिमेम्बर? हु एल्स रिमेम्बर्स? कनकदास की स्टोरी नहीं, इतनी मधुर स्टोरी थी। So at least you remember, thank you for it. So कनकदास का जिस संक्षेप में बता देते हैं, बिकॉज अभी ये बात आई कि किस तरह अटैचमेंट ब्लाइंड्स इंटेलिजेंस। मेरा उडुपी में, कितने लोग उडुपी गए हैं आप में से? उडुपी कर्नाटक में है, भगवान के बहुत सुंदर विग्रह हैं वहां। और वहां पर आश्चर्य की बात है कि जिस तरफ मंदिर है उस तरफ डीटीज नहीं है,
मेन मंदिर वो दूसरी तरफ है, डीटीज का फेस। साउथ में सारे मंदिर बहुत अच्छी तरह से वास्तु के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो डीटीज आर फेसिंग, एवरी टेम्पल डीटीज आर फेसिंग ईस्ट। जहां भी मंदिर हो भगवान का, भगवान ईस्ट फेस करते हैं। घरों में जब मंदिर बनता है तो भगवान वेस्ट फेस करते हैं, ईस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है और जब आपके घर में है तो वो आपका घर है, तो जो मालिक होता है वो ईस्ट फेस करता है। तो इसीलिए यहां मंदिरों में भगवान ईस्ट फेस करते हैं, लेकिन वहां उडुपी में भगवान वेस्ट फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं था पहले, वो ईस्ट ही फेस करते थे, लेकिन कनकदास की भक्ति के कारण, इतने महान भक्त थे कनकदास, वो सच ए ग्रेट डिवोटी of the Lord. He was very poor person, had no money, was from a very low class family, and there only Brahmanas at that time were allowed to go inside the temple. केवल ब्राह्मणों को अनुमति थी मंदिर में अंदर जाने की। And Kanakdas was such a great devotee, he wanted to have darshan of the Lord. So he used to sit behind the temple and cry tears. रोते थे, आंखों में आंसू लेकर रोते थे कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मैं कितना पतित आत्मा। थैंक यू प्रभु ये बंद करने के लिए। इतनी देर से इतना बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा था, अभी पता चला कि कितना शांति हो सकती है दुनिया में। सो कनकदास वो रोते थे कि भगवान के दर्शन। बहुत बड़े भक्त, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। कनकदास के भजन आज से 50 साल पहले का स्कूलों में पढ़ाए जाते थे, इतने ग्रेट भजन हैं उनके, बहुत सुंदर लिखा है कृष्ण के लिए उन्होंने। तो वो कनकदास एक दिन बैठे पीछे रो रहे हैं मंदिर के पीछे कि मैं दर्शन नहीं कर पा रहा आपके। भगवान का बहुत सुंदर रूप है वहां पर। ये वो रूप है जिसको रुक्मिणी देवी ने पूजा की थी, भगवान प्रकट हुए थे रुक्मिणी के समक्ष। तो उस रूप को दर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं है, शूद्र है। तो फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा क्रैक है। He saw a crack in the wall of the temple. So he thought, let me see. So he was just trying to see from that crack. Can I just have a glimpse? छोटा सा केवल दर्शन हो जाए, कनकदास सोच रहे। फिर भगवान ने देखा, सो जो क्रैक था वो बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। बहुत हल्का सा क्रैक था, वो बड़ा हो गया, so that he can see from that. लेकिन क्या दिखेगा? भगवान तो पीछे है, पीठ दिखेगी भगवान की, फेस उस तरफ था। सो डीटी टर्न हो गए खुद ही कनकदास की भक्ति से, एंड देन कनकदास कुड हैव दर्शन। इसलिए आज भी नियम उडुपी में यह है कि जब कोई दर्शन के लिए जाते हैं तो पहले उस खिड़की से दर्शन करते हैं, उसको कहते हैं कनकन कुंडी, और वहां से दर्शन करके फिर अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो वो कनकदास जो हम लोग ये पॉइंट बता रहे थे, अटैचमेंट ब्लाइंड्स इंटेलिजेंस, वो कनकदास अपने गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु के सन्यासी शिष्य बैठे हैं। कनकदास से पूछा गया कि कनकदास, गुरु ने दिखलाया एक सन्यासी की ओर, ये भगवान के धाम जाएंगे? कनकदास ने कहा नहीं जाएंगे। अब सोचिए क्या स्थिति हो। जस्ट इमेजिन हमारे इस्कॉन के कुछ 8-10 सन्यासी बैठे हों और किसी से पूछा जाए, दिखा ये सन्यासी जाएगा, और वो कह दे केवल कि नहीं जाएगा, अगले दिन इस्कॉन के बाहर। कनकदास ये जाएगा, इससे नहीं जाएगा। अच्छा दूसरे को दिखा, ये जाएगा, नहीं जाएगा, तीसरे को नहीं जाएगा। सब इतने गुस्से में आ रहे थे। आप सोचो वो सन्यासी जो बैठे थे, जो सोच के बैठे थे हमारा जीवन सफल, हम तो जा रहे भगवान के धाम, और उनको बोले नहीं जाएगा। तो गुरु ने पूछा अच्छा मैं जाऊंगा? अब गुरु इज आस्किंग कि विल आई गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड? कनकदास से मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यूल गो और नो। अच्छा तुम जाओगे, यूल गो बैक टू गॉडहेड? मैं गया तो जाऊंगा, इफ आई गो आई गो। तो सब लोग को लगा कितना अहंकारी व्यक्ति है ये, हाउ एरोगेंट, इतना एरोगेंस इसमें। सबको बोलते नहीं जाएंगे, गुरु को बोलते पता नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे, और खुद बोलते मैं गया तो जाऊंगे। जैसे ऐसे है कि बस मुझे जाना है तो चला जाऊंगा, गाड़ी का दरवाजा खोला बैठ जाऊंगा। बट गुरु न्यू दैट कनकदास इज अ ग्रेट डिवोटी, सो ही सेड प्लीज एक्सप्लेन। सो कनकदास ने कहा कि जिस दिन मेरे अंदर ये जो मैं है, अहंकार, ये चला गया, मैं गया तो जाऊंगा। इफ आई गो आई विल गो। ये जो आई की भावना है मेरे अंदर, ये जानी चाहिए।
सो अटैचमेंट ये ब्लाइंड्स हमारे को अंधा कर देता है, और जिसके कारण हम भगवान की ओर नहीं जा पाते। तो धृतराष्ट्र हमें समझाते हैं कि धृतराष्ट्र के जीवन से हमें संदेश मिलता है कि अगर ज्ञान है हमारे पास तो उसको आसक्ति से अंधा नहीं बनाना चाहिए। इंटेलिजेंस शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय अटैचमेंट। दूसरा बहुत सुंदर सिद्धांत वो देते हैं कि अगर आप चुप रहते हो तो वो अन्याय है। अगर आप देख रहे हो कि गलत हो रहा है फिर भी चुप है। धृतराष्ट्र दुर्योधन की हर बात पर चुप रहे। दुर्योधन हर बात गलत करते रहे, उनको पता था गलत कर रहे, लेकिन जस्ट चुप रहे। आसक्ति अगर पहले ही मार दिया होता, जब जन्म लिया था लोगों ने कहा था बाप ब्राह्मणों ने मार डालो इसको, तो इतना सब होता ही नहीं महाभारत। तो दुर्योधन द्वेष से उत्पन्न हुआ था क्योंकि उसकी मां ने द्वेष किया था गांधारी ने। जिस समय बच्चा मां के गर्भ में हो उस समय माता को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए। जैसे कयाधु रही नारद मुनि के आश्रम में, और इसीलिए संतान कौन पैदा हुए? प्रहलाद महाराज। तो ऐसे हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की कि बच्चे की परवरिश कब से शुरू होती है। When is the time when you start taking care of the child? Even before when he has appeared in your womb. उसके गर्भ में आने से पहले से, तब से उसका ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं गर्भाधान संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भाधान संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार है जहां एक शुद्ध आत्मा को मां के गर्भ में आकृष्ट किया जाता है, बुलाया जाता है, शुद्ध चेतना से, शुद्ध भाव से। तो इसलिए गर्भाधान संस्कार बहुत आवश्यक होता है। और साथ साथ बहुत आवश्यक होता है समय पर क्लास खत्म करना। हमने अभी देखा समय हो रहा है। सो एनीवे, विदुर हैं, धृतराष्ट्र हैं, ये हमें सिखलाते हैं। लेकिन बहुत सारे इनके जीवन में विवाद हैं जिनको हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इन सब से हमें सीखना है कि अंततः हमें कृष्ण की ओर जाना चाहिए। सो कल और एक दिन बाकी है इस कथा का, और हम बहुत दिनों से द्रौपदी की चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमने सोचा था द्रौपदी का प्रसंग शुरू करेंगे, क्योंकि द्रौपदी पांच पतियों की पत्नी होते हुए भी सती कैसे हैं। कल प्रारंभ से अंत तक द्रौपदी का ही वर्णन करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?